हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी, जिसका चैप्टर 16 हमें डिस्कस करना है। चैप्टर नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, पेंक्रियाज कर लिया था, एक्सेसरी ग्लैंड्स पेंक्रियाज कर लिया था, लीवर कर लिया था, और डक्ट सिस्टम पेंक्रियाज एंड लीवर डक्ट सिस्टम भी कर लिया था डिस्कस। और हमने क्या डिस्कस किया था, और हमने पेंक्रियाटिक जूस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि कुछ मिस्टेक हो गया था। उसमें क्या हुआ था, कुछ मिस्टेक हुए, उसी को सुधारने के लिए इसको मैं लेकर आया हूँ आज। ये जो पेंक्रियाटिक, लास्ट मैंने बताया था कि पेंक्रियाज से जो जूस निकलता है, उस जूस को मैंने क्या बोल दिया था, बाइल जूस बोल दिया था। लेकिन उसे एक्चुअल में क्या बोलता है, एक्चुअल में उसे बोलते हैं पेंक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं, पेंक्रियाटिक जूस, जिसमें वाटर के अलावा ट्रिप्सिनोजन, बहुत सारे सर्टेन एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है। ट्रिप्सिनोजन, कैमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइलोप्सिन, पेंक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियेजेज, ये सब क्या है, पेंक्रियाटिक जूस में, पेंक्रियाटिक जूस की ये एंजाइम है। किसकी, पेंक्रियाटिक जूस की, बाइल जूस की नहीं है। बाइल जूस तो लीवर में से जो जूस निकलता है उसे बाइल जूस बोलते हैं, लेकिन पेंक्रियाज में से जो जूस निकलता है उसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो कि इसके पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी होता है, फैट का भी डाइजेशन होता है, एंड न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन होता है। इसलिए इसे इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट जूस। क्या बोलते हैं हम इसे, कंप्लीट जूस, संपूर्ण जूस, कंप्लीट जूस। समझ गए, इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट जूस, क्योंकि इसके पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, और क्या है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है। तो इतना क्लियर है। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, आज की क्लास में टुडे वी विल डिस्कस, क्या डिस्कस करना है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी कि हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है, कैसे फंक्शन होता है उसके अंदर। तो एक एक कर इसको समझेंगे। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज मोहम्मद रहीम, जो कि विच इज 2 years एक्सपीरियंस फॉर यूट्यूब नहीं, यूट्यूब क्लास एज वेल एज ऑफलाइन कोचिंग सेंटर। इतना तो चलो, ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अभी इस क्लास को स्टार्ट कर दे देता हूं। चलो, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसका लेक्चर कितना है, 7 है। चलो, देखिए, कभी कभी क्या होता है, गलती तो हो जाता है, टीचर से भी कभी कभी गलती हो जाता है। आई एम नॉट योर गॉड, आई एम ह्यूमन। मैं कोई एलियन नहीं हूँ जो कि गलती नहीं कर सकता। गलती किसी से भी हो सकता है, लेकिन गलती को सुधारना बहुत अच्छी बात है। मैंने सुधार किया। तो चलो, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। दैट इज टुडे वी विल डिस्कस फिजियोलॉजी of digestion। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो व्हाट इज फिजियोलॉजी, जैसे कि आपने रोटी खाई, चावल खाई, फूड खाई। फूड में क्या था, रोटी था, चावल था, दाल था। मे भी आपके प्लेट में रोटी था, चावल था, दाल था,
और क्या था, फैट, कुछ बटर था। तो सबसे पहले रोटी और चावल का करेंगे। जैसे रोटी आपने खाई, तो रोटी ये है आपकी रोटी, तो इसको दांतों के द्वारा और टंग के द्वारा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या किया, मैकेनिकल चर्निंग करके इसको क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने से इसको एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी बॉडी? नहीं, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको क्या करना वाला, क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से टुकड़े में कौन सा केमिकल है, इस छोटे से टुकड़े में मान के चलो ये रोटी है, तो रोटी का टुकड़ा है, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमें क्या किस में तोड़ना है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा, फिर वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा कौन, हमारी बॉडी। इतना क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हमने क्या किया, intake of food, that is ingestion। इंजेशन में हमने पहले क्या किया, इसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन किसकी हेल्प से किया? टूथ की हेल्प से। किसकी हेल्प से? टूथ की हेल्प से हमने किया कि इसको रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब ये जो बाइट है, रोटी का टुकड़ा है, इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने और इसका क्या किया, हमने इसको और बायोकेमिकल, ये जो मेरा आज का एम है यही है, बायोकेमिकल ब्रेकडाउन। इसको क्या करेंगे, बायोकेमिकल ब्रेकडाउन करेंगे। यानी कि लिविंग सिस्टम, बायो यानी कि विच इज प्रेजेंट, लिविंग, केमिकल यानी कि लिविंग सिस्टम में आपका केमिकल क्या हो रहा है, टूट रहा है। लिविंग सिस्टम में केमिकल टूट रहा है। इतना क्लियर है? लिविंग सिस्टम में केमिकल टूट रहा है। चलो, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट रहा है। और प्रोटीन यानी कि राजमा खाई, दाल खाई, ये क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। प्रोटीन से अमाइनो एसिड में इसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है, अमाइनो एसिड में इसका प्रोटीन का कन्वर्जन हो रहा है। अब फैट का कन्वर्जन, यानी कुछ बटर्स खाया आपने, घी लगाई कुछ उसमें, तो क्या है, फैट्स का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, फैटी एसिड। फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसका कन्वर्जन हो रहा है। इसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है, ग्लिसरॉल में। दिखाई दे रहा है? कैन यू सी दिस बोर्ड, कैन यू सी दिस हैंडराइटिंग? तो चलो, अगर दिखाई दे रहा है तो ध्यान दो और फोकस से पढ़ो। अब हमारे पास है फैट्स के बाद न्यूक्लिक एसिड से किसमें कन्वर्जन हुआ, न्यूक्लिक एसिड को तोड़कर किसमें प्रेजेंट किया, किसमें मतलब तोड़ा गया न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड का कन्वर्जन शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस में इसको क्या किया गया, तोड़ा गया। तब ये हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, नहीं तो अदरवाइज ये इस फॉर्म में हमारी बॉडी फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, यूटिलाइज नहीं कर सकती है। इतना क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इतना सारा क्लियर है, इसको नोट कर लो। चलो मिटा देते हैं।
चलो अब हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे। किसका डाइजेशन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का, कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कैसे हमें बनाना है, कैसे क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस होता है, ये टोटल चीज जानना है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? स्टार्च होता है, सुक्रोज होता है, और क्या होता है? लैक्टोज होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्च का करेंगे। किसका करेंगे? स्टार्च का। फर्स्ट वन इज, सबसे पहले हमने क्या किया? फूड को इंटेक किया। सबसे पहले किस में आया? एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में आया? माउथ में आया। माउथ यानी कि बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। कौन सा एंजाइम है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी एमाइलेज। तो सबसे पहले किस में आया? फूड माउथ में आया। चलो इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। फूड सबसे पहले माउथ में आया। माउथ में क्या है? स्टार्च आया। क्या आया? स्टार्च आया। अब ये जो स्टार्च है, सलाइवा जो हमारी यानी कि सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करती है बकल कैविटी में, उसकी मदद से मतलब च्यूइंग में हेल्प करती है। तो उसके पास उस सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, दैट इज कॉल्ड द सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन। टाइलिन, पर टाइलिन नहीं है, ये क्या है? टाइलिन है। इट इज द पी साइलेंट। इट इज पी साइलेंट। इसमें क्या है? पी साइलेंट है, इसलिए इसको पटाया नहीं। पटाया तो थाईलैंड में। कहाँ है? थाईलैंड में। इट इज टाइलिन। तो इसका जो हमारे माउथ का जो पीएच है वो कितना है? 6.8। कितना है? 6.8। तो ये इसको स्टार्च वो किसमें कन्वर्जन कर देता है। मैंने पिछली क्लास में भी ये बताया हूं कि स्टार्च से सलाइवरी एमाइलेज क्या कर देता है? इस पर एक्ट करके, स्टार्च पर सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करके इसको तोड़ देता है। किसमें? माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन। माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन। माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन्स। ये जो डेक्स्ट्रीन और माल्टोज, क्या ग्लूकोज बना? नहीं ना, अभी भी ग्लूकोज नहीं बना है। ग्लूकोज नहीं बना तब तक इसको तोड़ते रहेंगे। देखो कितना आपके माउथ में कितना स्टार्च टूटा? ओनली, क्या टोटल स्टार्च टूट गया? नहीं, ओनली 30% स्टार्च इसमें 30% स्टार्च का ही ब्रेकडाउन हुआ। आगे जो स्टार्च 70% स्टार्च है वो कहाँ होता है? चलो देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं किस पर? माउथ के बाद आती है इसोफेगस। इसोफेगस हैज नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है, इसलिए उसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ना प्रोटीन का होता है, ना कार्बोहाइड्रेट का होता है, ना फैट्स का होता है, ना फैटी एसिड, ना न्यूक्लिक एसिड का होता है, ना फैट्स का होता है, किसी का नहीं होता है। तो उसके बाद हम आते हैं स्टमक। डायरेक्ट किस पे आते हैं? चलो दूसरे कलर से लिख, इसी कलर से लिखिए। स्टमक, क्या स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? नो। क्यों? क्योंकि इसके पास जो पीएच, इसका जो स्टमक का जो पीएच है वो बहुत लो है। कितना है? लो है। दैट इज 1.2 to 1.8। दैट इज 1.2 to 1.8 है, इतना लो। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। चलो दूसरे कलर से लिख लेते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट का, इसीलिए दूसरे कलर से नहीं लिखते हैं, चलता ही नहीं है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इतना क्लियर है। अब स्टमक के बाद आ जाते हैं डायरेक्ट किसमें? इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन में जो आपका फूड है इट इज कॉल्ड एज काइम। क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन में किसका किसका सिक्रेशन है, किसका, लीवर का सिक्रेशन है, पेंक्रियास का सिक्रेशन है। देखिए लीवर की सिक्रेशन से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता था। क्या बाइल जूस में कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम था? नो। लीवर की सिक्रेशन यानी बाइल जूस हैज नॉट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसके पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं था, इसीलिए उसमें उसको छोड़ दो, लीवर को छोड़ दो। दूसरे पर आओ, किस पर, पेंक्रियास, पेंक्रियाटिक सिक्रेशन। किसका सिक्रेशन, दैट इज पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस इसके पास कौन सा था, इंटेस्टाइन में मतलब कौन सा सिक्रेशन था, इसके पास था जैसे स्टार्च 70% स्टार्च को कहाँ तोड़ता है, इंटेस्टाइन में। 30% कहाँ ही ब्रेकडाउन इसका हुआ, माउथ में हो गया। कौन सा एंजाइम है स्टार्च को तोड़ने के लिए, 70% स्टार्च को तोड़ने के लिए हमारे पास, किसके पास, इंटेस्टाइन में, पेंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम है, दैट इज पेंक्रियाटिक अमाइलेज। पेंक्रियाटिक अभी भी लिखा हुआ, थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइलोप्सिन। ये जो स्टार्च है इसको क्या कर देता है, यहाँ का भी जो पीएच है वो कितना है, थोड़ा ज्यादा है, किससे, माउथ से थोड़ा ज्यादा है, दैट इज 7.8 है, इतना है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ हो जाता है। स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज, ये किसमें ब्रेक डाउन करता है इसका, स्टार्च का, यहाँ भी माल्टोज एंड डेक्सट्रीन्स। अब देखिए अभी भी ग्लूकोज बना कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज तो नहीं बना, तो इसको नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, फोटो खींच लो इसका। अब हम इसका यानी कि मोल्टोज और डेक्सट्रीन को कैसे तोड़कर क्या करना है आगे डिस्कस करेंगे। अब मोल्टोज और डेक्सट्रीन को तोड़ने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, सक्कस एंटेरिकस का लेंगे हेल्प। किसका लेंगे, सक्कस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस, दैट इज सक्कस एंटेरिकस। किसका हेल्प लेंगे, सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस में क्या कौन सा एंजाइम था, देखिए सक्कस एंटेरिकस में देखो सबसे पहले हम किसका ब्रेकडाउन करेंगे, मोल्टोज बना और डेक्सट्रीन बना, तो मोल्टोज का ब्रेकडाउन पहले कर लेते हैं। मोल्टोज को ब्रेकडाउन करने के लिए हमारे पास सक्कस एंटेरिकस के पास कौन सा एंजाइम है, दैट इज मोल्टेज। इसको किसमें कन्वर्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब डेक्सट्रीन को ब्रेक डाउन करने के लिए भी हमारे पास किसके पास, सक्कस एंटेरिकस के पास एंजाइम है डेक्सट्रीनेज। ये डेक्सट्रीन को ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट करता है, दैट इज ग्लूकोज। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कितना मॉलिक्यूल, 5 to 8 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्या आपने ओनली रोटी और चावल ही खाया, क्या आपने और कुछ नहीं खाया कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि
आपने और भी कुछ खाया होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं तो आपने खीर खाई होंगी, चीनी खाई होगी, तो ये क्या है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, आपके खीर में प्रेजेंट होता है सुक्रोज, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास सक्कस एंट्रिकस के पास एंजाइम कौन सा है, सुक्रेज। सुक्रेज कौन सा एंजाइम, सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 नाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब आपके पास आ जाते हैं क्या, यानी कि आपने खीर खाई, उसके बाद आपने क्या खाया, आपने मतलब मिल्क यानी कि दूध पी। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट का। देखिए दूध में जो होता है, जैसे कि आपने चाय पी, उसमें भी होता है मिल्क शुगर, दैट इज मोल्ट, दैट इज लेक्टोज। लेक्टोज ये क्या है, मिल्क शुगर, इट इज ए मिल्क शुगर। लेक्टोज को तो ब्रेक डाउन करने के लिए सक्कस एंट्रिकस के पास एंजाइम है लेक्टेज। लेक्टेज और लेक्टोज को ब्रेक डाउन करके ये किसमें कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज अब देखिए इतना कन्वर्ट है, ग्लूकोज हमने बना लिया, तो आपका यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का काम तमाम, यानी कि इट इज कंप्लीट। एक और बच गया, क्या आपने मतलब फ्रूट्स भी खाए, फ्रूट्स से भी मीठा होता है, उसमें भी क्या है कार्बोहाइड्रेट। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है दैट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम सेल्यूलेज नहीं है इसको, तब इसका क्या फंक्शन है, ये तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो हम क्यों खा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल करता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। कौन सा रोल, इट इज बावल मूवमेंट, इट इज आल्सो हेल्प इन बावल मूवमेंट, इट इज आल्सो हेल्प इन रफेज मूवमेंट। किसमें हेल्प करता है, इट इज आल्सो हेल्प इन रफेज, किसमें, इंटेस्टाइन में रफेज का काम करता है ये सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज तो अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं है तो किसी की बॉडी के तो अंदर हो सकता है, हाँ ऑब्वियसली। किसके बॉडी के अंदर है, ये रूमिनेंट यानी कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इन सब के बीच, इन सब में ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, समझे, क्लियर है। चलो इट इज कंप्लीट, नाउ इज इट कंप्लीट, ये कंप्लीट अब हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन। अब हम करेंगे डिस्कस किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। दैट इज वी विल डिस्कस, नाउ वी विल डिस्कस प्रोटीन। प्रोटीन, ये प्रोटीन है। सबसे पहले हम इसमें भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया, केमिकली फॉर्म में। चलो
तो सबसे पहले क्या आता है, माउथ आ जाता है। क्या आ जाता है, माउथ। सबसे पहले फूड लिया हमने, इनटेक ऑफ फूड। सबसे पहले बकल कैविटी में, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो आता है वो है माउथ। माउथ का जो पीएच का मान जो है वो कितना है, 6.8, 6.22, 6.8 है। कितना है, 6.8। अब 6.8 है, इतना है तो इसमें प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। प्रोटीन डायरेक्ट अगर हम राजमा खाते हैं, दाल खाते हैं, तो वो सीधा कहाँ पहुंच जाती है, स्टमक में डायरेक्ट आ जाती है। तो चलो, इसोफेगस में तो कोई होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टमक। स्टमक में जो एंजाइम था, किसके पास, चिप सेल के पास 2 एंजाइम था। प्रोटीएज एंजाइम था, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम था। वो कौन सा था, वो था आपका पेप्सिनोजेन, दैट इज पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन दैट इज डबल एंड रेनिन। इतना क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ये क्या है, प्रो एंजाइम निष्क्रिय है, यानी कि इनएक्टिव है। तो इसको क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आएगा, HCl आएगा। ये तो आपको पता है पहले से। तो इसको पेप्सिनोजन को एक्शन करके, इस पर पेप्सिनोजन पर ये एक्शन HCl एक्शन करके इसको क्या बना देगा, पेप्सिन। किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में। पेप्सिन, ये इस पर से कैप, ये जो कैप है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर एक कैप लगा हुआ है। क्या है, कैप लगा है, किसका, ओजन का। इसको, इस कैप को क्या किया, हटा दिया, तो ये हो गया पेप्सिन। समझ गए, ये एक्टिवेट हो गया। क्या हो गया, एक्टिवेट। ये अब एक्टिव एंजाइम हो गया। ये जो है पेप्सिन, इट इज ऑटो कैटालिटिक एंजाइम इन नेचर। इट इज ऑटो कैटालिटिक इन नेचर। इसका नेचर क्या है, इट इज ऑटो कैटालिटिक इन नेचर। ये जो पेप्सिनोजन है, अगर 100 मान लो कि 100 पेप्सिनोजन है, 100 पेप्सिनोजन में से 10 पेप्सिनोजन को क्या करता है, कौन एक्टिवेट करता है, ये करता है, कौन, HCl करता है। बाकी बचा जो काम वो कौन कर लेता है, बाकी बचा जो काम वो कर लेता है पेप्सिन। बोलता है कि मैं खुद अपना साथी को क्या कर दूंगा, यानी कि घिंच कर ऊपर चढ़ा दूंगा। मैं अगर ऊपर चढ़ गया तो मैं अपने साथी को भी हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ा दूंगा। इतना हेल्प। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिटिक इन नेचर। समझे। अब प्रोरेनिन को भी कौन एक्टिवेट करता है, प्रोरेनिन पर भी ये एक्शन कौन करता है, HCl एक्शन करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेनिन, दैट इज रेनिन। किसमें, रेनिन में। अब ये जो रेनिन है, अब देखिए, अब तुम्हारे पास स्टमक में क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। इस प्रोटीन पर कौन एक्ट करता है, प्रोटीन पर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज पेप्सिन। चलो दूसरे कलर से लिखते हैं, देखते हैं लिखा, पेप्सिन। पेप्सिन इस पर एक्ट करके क्या बना देगा, पेप्टॉन्स प्लस प्रोटीएजेस पेप्टॉन्स प्लस प्रोटीएजेस बना देगा। समझा। अब देखिए, अब तो सारा काम प्रोटीन को पेप्सिन का काम तो हो गया कि प्रोटीन पर एक्शन करके ये पेप्टॉन और प्रोटीएजेस में बदल दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन रेनिन का क्या फंक्शन है, ये किस लिए, इसका फंक्शन किसमें है, इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स, देयर फंक्शन इज इन इन्फेंट्स। किसमें, इन्फेंट्स में। ये इन्फेंट्स यानी छोटे छोटे बच्चों में ये रोल निभाती है। तो
इसका रोल किस में है? इन्फेंट्स में। चलो, इन्फेंट्स में जो दूध पीते हैं तो दूध में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? दूध में तो कार्बोहाइड्रेट तो क्या था? कार्बोहाइड्रेट की बात करो तो उसमें था लैक्टोज। लेकिन प्रोटीन वाला केमिकल कौन सा है? प्रोटीन में जो केमिकल है वो कौन सा है? दूध में प्रोटीन का केमिकल कौन सा है? बताओ। दैट इज केसिन। केसिन पर ये रेनिन एक्ट करता है। कौन? ये रेनिन एक्ट करता है। और क्या बनाया जाता है इसको? पैराकेसिन। अब पैराकेसिन पर ये कैल्शियम जुड़कर इसको बना देते हैं कैल्शियम पैराकेसिनेट। इतना क्लियर है? ये हो गया आपका जो कैल्शियम पैराकेसिनेट, दैट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ये जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, ये किसमें? इन्फेंट्स में है। किसमें? इन्फेंट्स में। अब देखिए, एडल्ट में कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन बनाता है? एडल्ट में कर्डलिंग ऑफ मिल्क, चलो बताते हैं आगे थोड़ी देर। चलो, इसका ये जो कैल्शियम पैराकेसिनेट है, ये क्या करता है? इस पर कौन एक्ट करता है? इस पर दोबारा एक्ट कौन करता है? पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन इस पर एक्ट करके बना देता है पेप्टोन, दैट इज पेप्टॉन्स। पेप्टोन बन गया, वहां भी पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस बन गया। अब बात आती है कि एडल्ट में कर्डलिंग ऑफ मिल्क, तो इन्फेंट्स में तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन करता है? कौन बनाता है? ये कैल्शियम पैराकेसिनेट। कौन? कैल्शियम पैराकेसिनेट। लेकिन अब एडल्ट में कौन बनाता है? इन्फेंट्स में कैल्शियम प्लस पैराकेसिनेट। अब देखिए, एडल्ट में कौन भूमिका रोल निभाती है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन एडल्ट, दैट इज काइमोट्रिप्सिन। कौन भूमिका निभाता है? रोल किसका रोल है इसमें? काइमोट्रिप्सिन। और ये काइमोट्रिप्सिन कहाँ से आया? काइमोट्रिप्सिन पेंक्रियाटिक जूस। कहाँ से? पेंक्रियाटिक जूस से आया। इतना क्लियर है? चलो, इसको नोट कर लो, हम इसको मिटा देते हैं। अभी भी अमाइनो एसिड नहीं बना है। हमारा एम क्या है? प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाना। अभी भी अमाइनो एसिड नहीं बना है, तो इसको अमाइनो एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अब जो फूड आया वो कहाँ आया? दैट इज ड्यूडेनम में प्रवेश किया। ड्यूडेनम में जो फूड प्रवेश किया, उस फूड को हम क्या बोलते हैं? उस फूड को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम क्या है? द फूड विच लिव्स इनटू द स्टमक, दैट इज कॉल्ड एज काइम। इतना क्लियर है? तो चलो, इंटेस्टाइन में जो फूड आया दैट इज कॉल्ड एज काइम। ये रहा आपका काइम। काइम में किसका सिक्रेशन है? पेंक्रियाज का सिक्रेशन है। पेंक्रियाटिक, दैट इज पेंक्रियाटिक सिक्रेशन।
पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम है, कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग, कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है? सबसे पहले आपके पास है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, that is trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, पेप्टिडेज और क्या है? और कोई नहीं है। देखिए ये जो ट्रिप्सिनोजेन है इसको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको एक्टिवेट करना। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एंजाइम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, ये जो एंटेरोकाइनेज है ये कहाँ से आया? बाय इंटेस्टाइनल जूस, बाय इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस से आया। कहाँ से आया? इंटेस्टाइनल जूस से। अब ट्रिप्सिन को ये एंजाइम एक्ट करके इसको क्या बना देगा? ट्रिप्सिनोजन को ये एंटेरोकाइनेज एक्शन करके क्या बना देगा? इसको ट्रिप्सिन एक्टिवेट बना देगा। क्या कर देगा? इसको एक्टिवेट कर देगा। पहले क्या है? इनएक्टिव है। अब बाकी बचा जो काम वो कौन कर लेगा? ट्रिप्सिन कर लेगा। ट्रिप्सिन बोलता है मुझे सिर्फ हाथ पर पकड़, मुझे सिर्फ कोई सहारा चाहिए, मैं अपने दोनों दोस्तों को अपने हाथ पकड़कर खींच लूंगा। ट्रिप्सिन क्या किया? काइमोट्रिप्सिन को भी काइमोट्रिप्सिनोजन को भी काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब यही ट्रिप्सिन इसको किसको? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को भी कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट कर लिया। इतना सब क्लियर है। अब देखिए अब इसका फंक्शन क्या है। हमारे पास क्या बना? पेप्टोन बना। सभी प्रोटीन तो नहीं पेप्टोन बना, कुछ प्रोटीन्स भी बच गया है, प्रोटीन्स है कुछ, प्लस पेप्टोन बनाया हमने। क्या बनाया? पेप्टोन। कुछ प्रोटीएजेज है, प्रोटीएजेज बनाया हमने। इन तीनों पर कौन एक्ट करेगा? इन तीनों पर एक्ट करेगा ट्रिप्सिन। कौन? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। इसको इस पर एक्ट करके क्या बना देगा? इसको पेप्टाइड, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड आपका कैसा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है? पूरा एकदम फोकस से देखना, कोई इधर से उधर नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पोर्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो पेप्टाइड बॉन्ड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, बायोमोलिक्यूल्स में है। तो उसको भी हम उस चैप्टर को भी डिस्कस करने का टाइम आएगा तो करेंगे। तो इस तरीके से दिखता है। अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ा होता है। लास्ट में क्या? कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COH होता है, और इधर टर्मिनल इधर की टर्मिनल पर होता है NH2 का ग्रुप होता है। क्या होता है? NH2 का ग्रुप। अब देखिए ये जो क्या बोलते हैं, कार्बोक्सीपेप्टिडेज का हम यूज नहीं किए। ये जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज बना इसको हम अब यूज करेंगे। कार्बोक्सीपेप्टिडेज है ये किस पर? इस टर्मिनल पर, इसके पेप्टाइड के टर्मिनल पर क्या करेगा? एक्ट करेगा और इसको तोड़ देगा। क्या करेगा? तोड़ देगा। अब इंटेस्टाइनल जूस से क्या आया? इंटेस्टाइनल जूस में कौन सा प्रेजेंट है? एंजाइम
अमाइनो पेप्टिडेज क्या है? अमाइनो पेप्टिडेज, ये जो अमाइनो पेप्टिडेज है ये किसको तोड़ेगा? अमोनिया के इसको तोड़ेगा, NH2 ग्रुप को तोड़ेगा। किसको? NH2, इसके टर्मिनल पर ये एक्ट करेगा तो इसको NH2 को तोड़ देगा। अब देखिए बीच में तोड़ने के लिए आता है कौन? ट्राइपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज, पेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेज, पेप्टिडेज, और ये अल्टीमेटली तोड़कर क्या बना देगा इसको? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना क्लियर है? अमाइनो एसिड अल्टीमेटली हमने बना ही दिया। तो चलो इतना क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है और बहुत थोड़ा थक भी गए हैं, तो आज की क्लास में इतना ही। सो वी आर डन दिस सेशन। इसको रिवाइज कर लेना। अगर एक बार में वीडियो रिकॉर्डेड इसका समझ में नहीं आए तो इसका रिकॉर्डेड दोबारा देखना, और अगर फिर भी नहीं समझ आए तो इसका NCERT पढ़ना और इसका PYQ लगाना, तब जाकर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड होगा। कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है तो ये तीनों चीज़ें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉलो। और मेरी क्लास में कभी भी कोई भी बच्चा बिना पेन पेपर फोकस के नहीं बैठेगा। बिना पेन और फोकस और पेपर यानी कि कॉपी रहना ज़रूरी है। इतना क्लियर है? हमने बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। सो वी आर डन दिस सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में इस चैप्टर का कल मतलब आगे आने वाली क्लास में मैं इस चैप्टर को एंड कर दूंगा। एक ही लेक्चर बचा हुआ है बस। ओनली वन लेक्चर इज इन द चैप्टर। तो चलो, सो वी आर डन दिस सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।